बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती की पहचान तेज तर्रार नेता की रही है। वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक भी रह चुकी हैं। अब तक वो सक्रिय राजनीति से दूर रही, पर अब सक्रिय राजनीति में लौटने के लिए बेताब है। सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें सक्रिय राजनीति में आने से रोक कौन रहा है। उमा भारती उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंका था और साल 2003 में हुए विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई थी। उमा भारती इसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, मगर हुबली के तिरंगा प्रकरण की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद से वो मध्य प्रदेश की सियासत में ताकतवर तरीके से भाजपा में नहीं लौट पाई। ये बात अलग है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से जाकर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा। उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया गया। उमा भारती कई बार भाजपा के मंच पर तो सक्रिय नजर आई, मगर सियासी तौर पर उनकी सक्रियता कम होती गई। वो गंगा के संरक्षण के अभियान में लगी रही। मंगलवार को उमा भारती ने एक साथ कई ट्वीट किए और फिर सक्रिय राजनीति में लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि मेरी इच्छा थी कि मुझे भाजपा संगठन में जिम्मेदारी मिले, मैं स्वतंत्र चेतना के साथ गंगा किनारे और हिमालय में विचरण कर सकूं। मैं 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूं। इस बीच का समय मैं भाजपा संगठन, हिमालय और गंगा को देना चाहती हूं। उमा भारती के इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कई मायने निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषक अरविंद मिश्रा का ये मानना है कि उमा भारती वास्तव में कभी सन्यासी तो रही नहीं। उन्होंने भी सत्ता को करीब से देखा है। साथ ही वो अपने समर्थकों को ये संदेश देना चाहती थी कि वो अभी भी सक्रिय है। साथ ही उनकी कोशिश कहीं न कहीं पार्टी पर दबाव बनाने की भी रही है। इसके बावजूद इस बात की संभावना है कि पार्टी कोई महत्व देगी। मिश्रा साथ ही सवाल करते हैं कि क्या भाजपा की एक लॉबी उन्हें सक्रिय राजनीति में लौटने देगी, कोई चुनाव लड़ने देगी, क्योंकि उनकी सक्रियता बढ़ने का मतलब है कई राजनेताओं, खास तौर से मध्य प्रदेश के नेताओं के भविष्य पर खतरा मंडराना। ऐसी स्थिति में उमा भारती की इच्छा पूरी हो पाएगी, ये आसान नहीं लगता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा ने भी ट्वीट कर उमा भारती के राजनीति में लौटने और चुनाव लड़ने की इच्छा पर तंज कसा है और कहा है कि दीदी उमा भारती जी ने गंगा सप्तमी को 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। बेलगाम घोड़ों पर लगाम के लिए ये बेहद जरूरी है, पर दीदी गंगा के बुलावे पर बनारस पहुंचे, उस पुत्र से भी गंगा में तैर रही अनगिनत लाशों की कैफियत भी ले लीजिए। जानकारों की माने तो भाजपा के पास उमा भारती सहित दूसरे भगवाधारी लोगों की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा मिल चुका है और पुरानी पीढ़ी के कट्टर समर्थकों को किनारे किया जा चुका है। तो फिर पार्टी का वर्तमान नेतृत्व उमा भारती जैसे नेताओं को फिर से जगह क्यों देगा, ये बड़ा सवाल है। यही लोग हैं जो उमा भारती का रास्ता रोके हुए हैं और वो इसे जानती भी हैं।